नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने किसी टॉपिक को लेकर नहीं आया हूं। आज मैं आपको रेस्ट देना चाहता हूं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूं और आपकी यदि एक तरफा इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। और जो मेरे से बातें करना नहीं चाहता है वो यहीं अपना वीडियो बंद कर सकता है, यहीं पर आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने प्रिय स्टूडेंट से बातें करूं, चाहे वो एक तरफा ही क्यों ना हो। इस कोरोना महामारी के दौरान हमारा जो मानसिक संतुलन है, मेंटल बैलेंस है, वो गड़बड़ाया भी है। कई समस्याएं हमारे सामने आई है, कई हमने तरह तरह की दूरदर्शिताएं बना रखी है। क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूं, कहीं कुछ सारा ख़त्म तो ना हो जाए। ऐसी कई संभावनाएं जो है हमारे दिमाग में आती है और यही होता है हमारे माइंड का मेंटल अनबैलेंस होना। माइंड जो होता है अनबैलेंस हो जाएगा, इसी स्थिति को हम कहते हैं। और इसी स्थिति पर ही मैं कुछ बातें करूंगा और मेरी बातें किस रूप में चली जाएं ये मुझे नहीं पता है। दोस्तों, हमारे सामने कई समस्याएं हैं। इस कोविड-19 के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है। वास्तव में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब हमने क्या सीखा है, इस दृष्टि से हम कहें तो ये सब अपने विचारों पर डिपेंड करता है कि आपके विचार क्या है। यदि आप पॉजिटिव थिंक रखते हो तो आप गलत स्थिति को भी सही स्थिति बना दोगे, और यदि आप नेगेटिव रखते हो तो सही स्थिति भी होगी ना तो भी आप उसको गलत कर दोगे। बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। कुछ बातें हैं जो आपके स्टडी से है, क्योंकि मैं आपसे स्टडी से ही ज़्यादा बात करना चाहूँगा। मैं अपनी बात की शुरुआत आज एक मेरे पास मैसेज आया है उसी से करना चाहूँगा। और मैसेज ये है, मैं उस बच्चे का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो बच्चा सुन रहा होगा। उस बच्चे ने मैसेज किया है कि सर, मैंने यूट्यूब पर कई चैनल देखे हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, मैं क्या करूं। उसकी समस्या है। उसकी समस्या का निवारण, हालांकि ये निवारण उसी को ही करना चाहिए, मैं तो बस एक माध्यम हूं। देखिए, YouTube चैनल पर कैसे पढ़ें। एक बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, हालांकि मैं भी इसका हिस्सा हूं। आज जो YouTube चैनल है, जो सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से यदि मैं एक अपने जीके की ही बात करूं तो कम से कम 1000 टीचर आपको मिल जाएंगे। और लॉकडाउन में तो कई मेरे स्टूडेंट हैं, वो भी पढ़ाने लग गए। बहुत सारी आपको प्रतिभाएं मिलेगी। मैथ में मिलोगे, हर कोई व्यक्ति मैथ पढ़ा रहा है, हर कोई व्यक्ति रीजनिंग पढ़ा रहा है। दोस्तों, यदि हम इनको देखने लग जाए ना तो हम अपने पूरे जीवन में इन्हें ही देखेंगे। ये कड़वी सच्चाई है। ये पूरे जीवन में इन्हें ही देखा जाएगा, हम फिर अपनी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आप कोई भी एक चैनल फॉलो करें। कोई भी एक चैनल, दो भी चैनल फॉलो नहीं करने हैं, एक चैनल फॉलो करें। और उस चैनल में आप क्या देखें? उस चैनल में आपने ये देखना है कि जो उस चैनल में स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है वो कितना वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल का मतलब क्या है? वैल्यूएबल का मतलब यह है कि आपके एग्जाम से मैच करता है या नहीं करता है। क्या आप उसको पढ़कर एग्जाम क्लियर कर सकते हो? ये
और वैल्यूएबल की स्थिति में आपको सबसे महत्वपूर्ण बता देता हूं, आपको करंट अपडेट का होना बहुत ज़रूरी है। करंट अपडेट का होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं वो इस पर आ रहे हैं दोस्तों, ये बार बार रिपीट करता हूं मैं। करंट अपडेट होना चाहिए। और दूसरा, सिस्टेमेटिक होना चाहिए। सिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है? परत दर परत चलना चाहिए। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो जब राष्ट्रपति आ गया तो हमें फिर राज्यसभा, लोकसभा उसकी बात करनी है। ये नहीं है कि राष्ट्रपति आ गया और बीच में ही हमने संविधान की प्रस्तावना डाल दी, या हम 2 दिन तो आए और फिर 4 दिन नहीं आए। ये नहीं होना चाहिए, कोई विशेष कारण ना हो तो। क्लियर? सिस्टेमेटिक होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। और ये तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, पुराने वर्षों के पेपर पर आधारित होना चाहिए। जो पुराने साल के जो पेपर है उन पर बेस्ड होना चाहिए। इसे हम स्टडी मटेरियल बोलते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा, जो वर्तमान में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, डीपली होना चाहिए, गहन होना चाहिए। इस बात को आप गौर करें, हमेशा ध्यान रखें। वर्तमान में जो एग्जाम आ रहे हैं, जो क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, वो काफ़ी डीपली पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि आपको जो हम ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत जो कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, उसमें वक्त भी लगता है और वो लंबा भी पड़ता है। यही कारण है, क्योंकि यदि हम इन चारों पॉइंट्स को हमने लेना है तो फिर हमें टाइम तो लगेगा, वक्त तो लगेगा। और उसी वक्त के आधार पर ही हम ये कहते हैं आपसे कि आपको यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। ये बात मैं बहुत ही लॉजिकल तरीके से आपको कहना चाहूँगा कि हम जो भी आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं, आपको वही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। मेरी जिम्मेवारी है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, सब मेरी जिम्मेवारी है। आप तो उसमें लगे रहो। यदि आपको विश्वास होता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। नहीं तो मैंने आपको कहा ना, 1000 टीचर है, 1000 चैनल है, इससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे, आप फॉलो कर सकते हो। उसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। लेकिन यदि आप मुझसे पूछते हो कि मैं क्या करूं, तो ये 4 चीज़ें कवर होनी बहुत ज़रूरी है। यदि ये 4 चीज़ें कवर नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप कोई भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल परचेज करते हो, कोई भी किसी भी चैनल का करते हो, उसमें भी आपको ये बातें ध्यान रखनी है। हम क्या ध्यान रखते हैं? ध्यान रखें, स्टूडेंट क्या ध्यान रखता है इसमें? स्टूडेंट क्या ध्यान रखता है? सस्ता कौन सा है। ये बड़ी गंभीर बात होती है, सस्ता कौन सा है, ऑफर किस पे ज्यादा है। ये वर्तमान में है और ये दुर्भाग्य भी है कि मैं इसका हिस्सा भी हूं। बिल्कुल स्वीकार करता हूं, मैं हिस्सा भी हूं। लेकिन दोस्तों, इन चीजों को मैं गलत मानता हूं। ध्यान रखें, जो कंटेंट आप दे रहे हो उसका अपना एक प्राइस है, उस प्राइस को पाने के आप हकदार हो। यदि मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूं कि आपको जो स्टडी मटेरियल हम उपलब्ध करवा रहे हैं, जो राकेश मेहरा जीके क्लासेज उपलब्ध करवा रहा है, आपको यदि वो महंगा लगता है तो आप उसे ना खरीदें। लेकिन आप कहीं से भी खरीदते हो, ये 4 बातें वहां होनी बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं है तो आप जो 999 का खरीदते हो, या एक भाई साहब बेच रहे थे 551 में, जैसे शादी में वो एक सगुन भरते हैं ना, उस टाइप से 551 में संपूर्ण जी के। दोस्तों, बहुत गंभीर बात है और बहुत कड़वी बात भी है। मेरे आज तक समझ में नहीं आया ये कैसे कर देते हैं, आज तक समझ में नहीं आया। और कोई कह दे, इनमें से कोई मुझे ये कह दे कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, ये बात तो मैं बिल्कुल भी ना पचने दूं।
ये तो मेरे बिल्कुल भी नहीं पचेगी, और आपके पच जाती है तो आप सोच लीजिए आपका अपना हिसाब। ऐसा कभी नहीं होता है। तो वक्त तो लगेगा, हाँ, ये वक्त लगने के बाद में हम बहुत ही तर्कयुक्त और गंभीर रूप से और बहुत ही तटस्थ होकर हम ये कह सकते हैं कि यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। बस दोस्तों, ये उपलब्धि मैं करना चाहता हूं, और उसी दिशा में राकेश मेहरा जी के क्लासेस आगे चल रहा है। तो मैं बात यही आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी चैनल आप खरीदते हो उसमें इन चीज़ों को देखिए, और बार बार YouTube पर जाकर तरह तरह के चैनल को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक कड़वी बात और कहना चाहूँगा, यदि आप बार बार YouTube चैनल पर जाकर तरह तरह के चैनल देखते हो, ये आपको नाकामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है, नाकामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। ध्यान रखें ये बात, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये बात आपकी यदि मेरे कहने से समझ में आती है आपको तो समझ लीजिए, नहीं तो वक्त आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने देगा, अपने आप समझा देगा। और मैं ये दुआ करूँगा कि उस वक्त के बाद आप उन स्थितियों को संभाल सकें, लेकिन मैंने देखा नहीं कि वो स्थितियाँ कभी संभलती हो, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा मैं कई बातें और भी महसूस करता हूँ, जैसे अभी एक बच्चे का फ़ोन आया था, घर पे बैठे हैं, ऑब्वियसली बात है उसकी भी अपनी एक समस्या थी, और दोस्तों बड़ी मज़ेदार समस्या थी। मैं इसको मज़ेदार क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। उसकी समस्या ये थी, वो फ़ोन किया था उसने, नाम नहीं लूँगा मैं, सिंपल सी बात है, मैं बच्चे का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो बच्चा सुन रहा होगा। उसकी समस्या ये थी कि सर, कोविड-19 महामारी के दौरान जो हमारे रिलेटिव है, जो रिश्तेदार है, और हमारे आसपास के जो दोस्त है, जो पड़ोसी है, वो हमें एक अजीब नज़रों से देखते हैं, और अजीब नज़रों से देखते हैं और हमें देखकर हंस जाते हैं। अब ये आपको देखकर हंस जाते हैं, ये वो स्थिति नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये मजाक उड़ाने वाली स्थिति है। आप जो सोच रहे हो वो स्थिति नहीं है, मजाक उड़ाने वाली स्थिति है। दोस्तों, बहुत बढ़िया बात है कि आपके साथ ये घटना घटित हो रही है। हम तो अपने जीवन में इन्हीं घटनाओं से निकल कर ही आए हुए हैं। ये ऐसी घटनाएं हम डेली देखते थे, और आप भी देख रहे हो, और इसके लिए आपको कहना चाहूँगा कि आप खुशनसीब हो जो आप ये देखते हो। मैं वापस रिपीट कर दूँ, आप खुशनसीब हो कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी आप पर हंसते हैं। आप खुशनसीब हो। मेरी बात को अंडरलाइन करें, ध्यान रखें। ये वो बातें होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, बशर्ते आप इसको किस वे में सोचते हो, आपके सोचने का तरीका क्या है, सोचने का नज़रिया क्या है। ध्यान रखें, आप इसको पॉजिटिव वे से सोचते हो तो आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहिए, उनकी बातों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, या उनकी बात को अपने दिमाग में रख लीजिए और आप ये सोचिए कि मैं कामयाब होकर इसको जवाब दूंगा, मैं अपनी कामयाबी से इसको जवाब दूंगा। या ये सोच लीजिए, नहीं तो उसकी बात को दिमाग में रखिए और दिमाग में रखकर आप अपनी पढ़ाई बंद कर दीजिए। बार बार अपने दिमाग में गुस्सा लाइए और ये सोचिए उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, जानता नहीं है मेरे को वो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ नहीं कर सकते बेटा, जब तक नौकरी नहीं लगेगी ज़ीरो हो। ध्यान रहे, ज़ीरो। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है आपके पास, जीरो। बहुत कड़वी बात है, कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा, कोई बुरा माने तो मानता रहे। जीरो हो जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, और जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, राजा हो, राजा, किंग। ध्यान रखना, समाज में इतना नाम होगा, खुद लोग मिलने आएंगे आपसे, शादी के कार्ड पे नाम लिखाएंगे, स्वागत करता, इसका तो लिखाओ। नहीं तो भैया, खुद के घर में शादी भी होगी ना, तो भी आपका नाम नहीं लिखाया जाएगा। तो अपने आप को मजबूत करें,
एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मेरे ऊपर ही है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। एक बच्चे ने एक मैसेज किया था, इससे बात आप अपनी ये जो रिश्तेदारी वाली बात है ना, इसको कनेक्ट करके देखना। एक बच्चे ने कमेंट किया कि मेरे बारे में किया था, कहते देखना इसको क्या पड़ी है, ये क्यों बार बार बोलता है कि मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें, ऐसे लिखा उसने। मैंने पढ़ा, हालांकि फिर बाद में टेक्निकल टीम ने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया था, लेकिन मैं चाहता नहीं था उसको रिमूव करें, मैं चाहता था वो वहीं पढ़ा रहे, आप पढ़ो उसको। उसने ये कमेंट किया कि इसको देखना ये कैसे बोलता रहता है, ये क्यों बोलता रहता है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजिए, ये क्यों बोलता रहता है। बिल्कुल बोलेंगे भाई, बिल्कुल बोलेंगे, हमारा चैनल है भाई, हम बोलेंगे। हम जब अपने चैनल की खूबी किसी को बताएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा आगे वाले को। आज नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी यदि ये बताना बंद कर दे कि हमारा देश यहाँ तक जा रहा है, हम इतना कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इतना कीजिए, नहीं करेगा तो देश कैसे चलेगा, इसको तो बताना जरूरी होता है। आप भी अपनी खूबियाँ बताइए, बिल्कुल। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमारी खूबी किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए, वो अपने अपने विचार होते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कोई कह दे कि इसको क्या पड़ी है, बिल्कुल पड़ी है भाई, हम आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, आगे भी बोलते रहेंगे, बिल्कुल बोलते रहेंगे हम। लेकिन मैंने इसको इस वे से लिया। अब देखो, उस बंदे ने वो वीडियो देखा, अब उस बंदे को एक वही बात पकड़ में आई, और जो मैंने नॉलेज की बात बताई थी वो पकड़ में ही नहीं आई। और आप सोचिए मेरे को उसने कितनी तवज्जो दी है कि मेरे वीडियो को पूरा देखा है उसने। आप सोचिए, पूरा देखा है मेरा वीडियो, तो इसका मतलब कुछ है, तभी पूरा देखा होगा। अपना वक्त दिया है यार उसने, वक्त कोई ऐसे थोड़ी देता है, वक्त तो उसी को दिया जाता है जिसमें कुछ होता है। इसी तरीके से एक और बताऊं, एक जब आपको इंडिया नेपाल डिस्प्यूट वाला टॉपिक कराया था ना, उस टाइम एक कमेंट हो रहा था, वो नेपाल से आया था, कहता ये क्यों बता रहे हो आप, क्या बता रहे हो आप, ये ऐसी स्थिति नहीं है, नेपाल का मैप तो बना लो ढंग से, ये बोला। अब मैंने इसको किस रूप में लिया कि मेरा वीडियो यार देश विदेश में चर्चा में है। उस नेपाली ने उस वीडियो को देखा, पूरा देखा, और फिर कमेंट किया। अब बताइए, मेरे लिए तो पॉजिटिव पॉइंट हुआ ना, ये बोलता रहे जो बोलना है, मेरा क्या जाता है। मैं अपने काम को कभी नहीं रोकूंगा, मैं अपना काम करता रहूंगा, और कर भी रहा हूं। नेपाल, इंडिया चाइना नेपाल डिस्प्यूट के बाद में, नेपाल की बाद में मैंने बात की थी, और जिस दिन उस बच्चे का कमेंट आया था कि ये व्यक्ति क्यों बोलता रहता है कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्यों बोलता रहता है, उसके बाद में भी बोलता हूं, आज भी बोलूंगा। काम नहीं रोकना, अर्थात बाहरी वातावरण का आप पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बाहरी वातावरण में जो भी गतिविधियां होती है, चाहे आपके रिश्तेदार आप पर हंसते हैं, चाहे आपके दोस्त आप पर हंसते हैं, चाहे आपकी नाकामयाबी की मजाक उड़ाते हैं, इनको ताकत बनाइए, ताकत बनाइए, और आप अपने दिमाग में ये लाइए कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। उनकी बात को पॉजिटिव वे में लीजिए, फिर देखिए वो जो माहौल है वही आपके कामयाबी के कारणों में शामिल हो जाएगा। और मान के चलना, जो आज हंस रहे हैं, जो आप पे आज हंस रहे हैं, विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मेरे साथ ये घटनाएं घटित हुई भी है, जो आज आप पर हंस रहे हैं वही आपके लिए ताली बजाएंगे, वही कहेंगे यार वास्तव में लगता था ये ऐसा करेगा। बोलते हैं, ये बोलते हैं, नहीं तो इतना तो बोल ही देंगे, ज़्यादा ही कोई आपसे अणख हुई तो इतना तो बोल ही देंगे, किस्मत वाला है भैया तभी हो गया। क्योंकि ये तो बोलने में क्या जाता है, उस किस्मत वाले को बनने के लिए वो व्यक्ति ही जानता है कितनी मेहनत की है उसने, किस तरीके से उसने मेहनत की है, वो खुद जानता है, वो नहीं जान सकता। और आप इस बात से हमेशा खुश रहिए कि आपकी चर्चाएं होती है, चर्चाएं होती है, आपकी बात होती है, ध्यान रखें। और हमेशा ये जो भी नेगेटिव पॉइंट होते हैं इनको पॉजिटिव वे में लीजिए, कभी नेगेटिव मत लीजिए।
दोस्तों विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी उम्र का ये तकाजा है। इस स्टडी लाइन को मैंने अपना अब तक का आधा जीवन दिया है। उस तर्क के आधार पर बताता हूँ, यही वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इनका साथ कभी मत छोड़ो, इनका साथ कभी मत छोड़ो, इनकी बातें आप सुनो, लेकिन ताकत बनाओ, ताकत बनाओ। आप कहो मुझे जवाब देना है, और जवाब बोलकर नहीं, उसको डांट कर नहीं, अपनी कामयाबी से जवाब दीजिए। आपको लगे, जब आप पढ़ रहे हो, आपको लगे कि इस चाचा ने मेरे को ये कह दिया, काका ने मेरे को ये कह दिया, ताऊ ने ये कह दिया, फलाने फलाने आदमी ने मेरे को ये कह दिया, जिस दिन आपको लगे यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, उन बातों को सोचिए, उसने मेरे को कहा था, उसका जवाब दूंगा, वापस पढ़ने बैठ जाइए। मान के चलना यही बात आपको 1-2 घंटे की स्टडी लगातार करा देगी, बशर्ते आप किस वे में लेते हो। वक्त दो अपने आप को, वक्त दो, सोचो इस बात को पॉजिटिव कैसे लेना है। नेगेटिव मत लीजिए, कभी भी नेगेटिव मत लीजिए। हर बात पॉजिटिव होती है, हर किसी को पॉजिटिव वे में सोचिए आप। तो दोस्तों, इस पॉजिटिवनेस के साथ ही मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया आज, लेकिन दोस्तों मेरी इच्छा थी मैं आपसे बात करूं, मेरा मन कर रहा था आपसे बात करने का, और आप मेरे बिल्कुल प्रिय स्टूडेंट हो, और इसी प्रिय रूप में ही आपसे मैं ये बात कहना चाहूँगा। दोस्तों, जी जान लगा दीजिए अपनी पढ़ाई में, जी जान लगा दीजिए प्लीज़। यदि मेरे आप कहना चाहो तो मैं आपके लिए ये शब्द भी इस्तेमाल कर लूँगा, प्लीज़ जी जान लगा दीजिए। आपके माँ बाप आपकी जॉब का वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा लाइफ में, कुछ नहीं पढ़ा लाइफ में। 6 महीने 7 महीने झोंक दीजिए अपने आप को, पूरा झोंक दीजिए। आप सोच लो मेरी ज़िंदगी में ये है ही नहीं, पढ़ लो, डट के पढ़ो, अच्छे तरीके से तैयारी करो, बार बार रिपीट करो। दोस्तों कह रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ ना यार, आपको कह रहा हूँ ना, जो स्टडी मटेरियल आपको दे रहा हूँ, जो आपको करंट जीके दे रहा हूँ, आप क्या परवाह करते हो यार, जीके कंप्लीट है आपका। बिल्कुल मैं ये बातें नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा, आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हुए हैं उनसे बात कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए, उनसे बात करो। ये बंदा जो कहता है कितनी की बात सही कहता है, मेरी बात पे तो हालांकि तुम लोग नहीं भरोसा करते, पता है मुझे, लेकिन जो आपके जो दोस्त है उनको सुनो, उनसे बात करो, चर्चा करो। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको जानिए, उनसे ये क्वेश्चन पुटअप कीजिए कि ये जो स्टडी मटेरियल देते हैं, जो ये क्वेश्चन आपको देते हैं, जो आपको अपडेटेड ये करवाते हैं, क्या इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछिए। तब जब आप डिसाइड कर सकते हो कि YouTube पर आपको क्या पढ़ना है। नहीं तो दोस्तों, कम से कम ये दिग्भ्रमित वाली स्थिति ना रखो। दुनिया जहान के चैनल है, दूर हो जाइए बेटा, दूर हो जाइए, दूर हो जाइए, ध्यान रखना गलत हो जाएगा। प्लीज़ इस मामले में आपको मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहूँगा, मैंने हर व्यक्ति की स्थिति को बहुत नज़दीकी रूप से देखा है, बहुत नज़दीकी रूप से देखा है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो करो, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता, आप इस वजह से ना लेते हो तो लेते रहो, लेकिन एक को फॉलो करो और उसी पे ही विश्वास रखो, उसी पे ही डिपेंड रहो बस, और चलते रहो। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, इसकी बिल्कुल टेंशन मत रखिए। और अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव रूप में लीजिए। होता नेगेटिव है दोस्तों, हर मेरे आसपास भी जो वातावरण है ना, नेगेटिव है, ध्यान रखना, नेगेटिव ही होता है। हमें पॉजिटिव में लेना होता है उसको, पॉजिटिव में हमें रिसीव करना होता है उसको। ये हमारे पे डिपेंड करता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। कोई समस्या नहीं है ये आपकी, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। यदि कोई रिश्तेदार आप पर हंसता है, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, मान के चलो, मेरा एक्सपीरियंस है ये। मैं जो ये आज भी यहाँ तक, मैं आपको एक बात ही बताना चाहूँगा, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ उसकी बदौलत मेरे रिश्तेदारों के ताने हैं, ताने हैं रिश्तेदारों को, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं उन तानों की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हर आदमी का अपना एक होता है, आधार होता है। मैंने आपको अपना आधार बताया है,
और आपकी समस्याएं बहुत देखता हूं दोस्तों। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई बच्चा मुझे मैसेज करता है कि सर आप ऑफलाइन वालों के लिए क्या कर रहे हो। अरे यार, क्या कर रहे हैं ऑफलाइन वालों के लिए? 1 महीने से तो उनको जोड़े जा रहे हैं, उनको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब आप आज पूछ रहे हो कि क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं तुम्हारा यार, क्या करूं? तो इन्हीं बातों को आधार बनाकर ही मैंने एक आपके सामने अपनी बात कही है दोस्तों। आज मैंने आपका वक्त लिया है, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए आपसे। और आज मैं आपको बिल्कुल कोई टॉपिक नहीं कराने जा रहा है, और मेरी इस बात पर गौर करना। और दोस्तों, यदि कोई मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों, तटस्थ होकर सोचोगे तो आपको मेरी हर बात में एक पॉजिटिवनेस दिखेगी। मेरा एक्सपीरियंस है, ये पॉजिटिवनेस जो होती है ये कामयाबी दिलाती है। लगे रहिए। 28 फरवरी कब आएगी पता ही नहीं लगेगा आपको। कांस्टेबल के पेपर कब होंगे, कब डेट डिक्लेयर हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा आपको। आप तैयार रहिए, तैयार रहिए, आप ध्यान रखें। और उसकी तैयारी में आपका जो जीके का जो सिस्टम है, मैं विद गारंटी आपको कह रहा हूँ कोई समस्या नहीं आने दूंगा, कोई समस्या नहीं आने दूंगा। बस मैं ये कह रहा हूँ आपको और कुछ नहीं पढ़ना, यही पढ़ना है और 15 बार पढ़ना है। 15 बार पढ़ने का मतलब रिवाइज करना है, इसको बार बार रिवाइज करो। अभी थोड़े समय भी आपके टेस्ट पेपर चालू हो जाएंगे, आपको टेस्ट पेपर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। क्या समस्या आएगी? कोई समस्या नहीं आएगी। 15-15 बार पढ़िए, मैं बैठा हूँ, टेंशन मत रखिए किसी चीज़ की। लेकिन दिग्भ्रमित मत होइए, दिग्भ्रमित मत होइए दोस्तों। आपके माँ बाप आपकी जॉब का वेट कर रहे हैं, और मैं भी आपकी जॉब का वेट कर रहा हूँ। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है, आप जितने ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे मेरा मान उतना ही ऊंचा होगा। ओबियसली बात है, हम दोनों स्टूडेंट और टीचर आपस में मिले हुए हैं। एक ऊपर उठेगा तो दूसरा भी ऊपर उठेगा, इसलिए आपको बार बार कहता हूं मैं। तो दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी बातों को ज़रूर सोचना और मनन करना और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए आप ये। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।